केक काटते थे, हमने बोला कि इतने साल से आपने सेलिब्रेट नहीं किया, इस साल आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सर हमें भी अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे सर, बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं दीपक जी, सबसे पहले इसके बारे में। मैं एक्चुअली ऑब्वियसली हमेशा ही मेरी फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करता आया हूँ। पर बहुत सालों बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक्टर भी हूँ, जिसके लिए मुझे कोई रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। और इस बात की खुशी मैं सबके साथ मिल के शेयर करना चाह रहा था, लोगों के साथ भी, क्योंकि आपके थ्रू मैं लोगों तक पहुँच सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये एक सही वक्त है। पहले मैंने कभी ऐसा किया नहीं था, क्योंकि पहले मुझे कभी ऐसा अवार्ड मिला नहीं था। तो अच्छी बात ये है कि हमने एक जो शॉर्ट फिल्म बनाई है, एक गोज़ पास, और जिसको जो राजन ने डायरेक्ट किया, उसके विजन ने छोटी सी फिल्म को इतना बड़ा बना दिया कि वो फेस्टिवल्स में ग्लोबली अभी घूम रही है। आफ्टर द राउंड्स वो आएगी आप लोगों के सामने भी, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली आ जाएगी। तो ये मुझे लगा कि मैं इस खुशी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि छोटी सी फिल्म को भी आज थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप लोगों की वजह से हर जगह पहुंच सकती है फिल्म। और कभी सोचा नहीं था कि छोटी सी फिल्म जो हम लोगों ने श्रीलंका में जाके शूट करी थी, और इसमें सारी टीम ने लिटरली ऐसे काम किया जैसे कि एक बड़ी फिल्म। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहा। मेरे साथ में जो को एक्टर थे उलिया वांटू, उन्होंने बेहतरीन काम किया। पहली बार उन्होंने एज एन एक्टर काम किया। थोड़ा सा डर था कि पता नहीं कैसे परफॉर्मेंस हो पाएगा, बिकॉज वो फॉरेनर हैं, और हम लोग वैसे तो फिल्म इंग्लिश में ही बना रहे थे। तो जो राजन का ये बेसिकली विजन था कि नहीं, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे एक प्रॉपर फीचर फिल्म। तो मैं इस बात से खुश हुआ क्योंकि जब मैंने लिखी थी फिल्म, तो ऑब्वियसली एक छोटे पैमाने की फिल्म थी, एक छोटे प्लेटफॉर्म की फिल्म थी। बट ऐसा कहते हैं कि डायरेक्टर का विजन जब आता है, तो ऑब्वियसली वो पूरे सिनेमा को चेंज कर देता है। तो बस इसी बात की खुशी थी कि मैं देखता गया, एज एन एक्टर में परफॉर्म करता गया, और महसूस करता गया कि इस आदमी ने इस विजन से इस छोटी सी फिल्म को आज पूरी दुनिया में फेस्टिवल्स में घूम रही है। और अभी हम लोग बार्सिलोना में नॉमिनेट हुए हैं, विच इज़ इन स्पेन। तो वहाँ पे भी हम लोग चारों नॉमिनेट हुए हैं, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर में। तो हम लोग जा रहे हैं रेड कार्पेट के लिए। तो आशा करते हैं और दुआ कीजिए कि हम लोग वहाँ पे भी कोई चढ़ने गाड़ के आ जाए। सर इसके अलावा सैयारा ने जिस तरह का माइलस्टोन क्रिएट किया है, वो टाइम में आपके टाइम में जब आशिकी ने इस तरह का माइलस्टोन क्रिएट किया था, क्या कहना चाहेंगे। बहुत सारे लोग कंपेयर भी कर रहे थे आशिकी वन आशिकी टू के साथ सैयारा। देखो, आशिकी जब हमने की थी ना, तो वो एक बहुत छोटी सी फिल्म थी। हम लोग को कभी ये महसूस होने नहीं दिया, ना भट्ट साहब ने ना गुलशन जी ने, कि ये एक इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। वो फिल्म जब बन रही थी तो एक छोटी से बजट की फिल्म थी, और ये भी नहीं पता था कि थिएटर में आएगी या फिर उस टाइम पे वो दौर था कि भट्ट साहब फिल्में बनाते थे, छोटी फिल्में जैसे डैडी बना रहे थे। तो हमें लगा कि शायद दूरदर्शन या कहीं पे भी ऐसे कोई छोटे प्लेटफॉर्म पे आएगी। पर मेरे ख्याल से जो म्यूजिक का जो पावर होता है, और वो म्यूजिक के पावर ने उस फिल्म को इतना बड़ा बना दिया। और बाद में ऑफकोर्स भट्ट साहब की कहानी और भट्ट साहब का डायरेक्शन। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक सिनर्जी होती है। और हम लोग कहते हैं कि जैसे हर फिल्म का एक अपना डेस्टिनी होता है, और वैसे ही हमने जब आशिकी बनाने की सोची थी, तो ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सैयारा का भी जो है वो वैसे ही कुछ हो गया एकदम से मैजिक। तो कहते हैं कि यू नो every film has a destiny, and I think I'm very happy to know that this kind of success it has achieved, because एक वो डर था लोगों के दिमाग में कि नए लोगों के साथ फिल्म बना के रिलीज करना, और इतना मुश्किल काम हो चुका है अभी इस टाइम पे। और ऐसे वक्त में अगर ये फिल्म इतनी अच्छी चल गई है, इतना अच्छा बिजनेस कर गई है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड आई थिंक ऐसी चीज़ें बार बार हो, लगातार हो, ताकि we all get very motivated to make films with new talent. सर आशिकी थ्री भी आने वाली है, क्या आप लोगों की कोई स्पेशल अपीयरेंस ऐसा कुछ देखने मिलेगा राहुल सर आपका अनुज एक्चुअली नहीं, मेरा को तो अभी तक कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में, लेकिन हाँ, अनुराग बना रहा है, मैंने सुना। तो हम लोग तो वैसे ही दोस्त हैं, इनकेस इफ देयर इज समथिंग तो डेफिनेटली वो बुला लेगा। दीपक सर, आप भी डायरेक्टर रहे कि नहीं, लोगों
फिल्म के लिए क्या ऐसे कुछ काम की वो गिव योर सम काइंड ऑफ जैसे आपने कहा कि खुद जी ये वैसा 100%, बट लेकिन आपका भी उसमें ये था कि ऐसे करना चाहिए और इस लेवल पर मूवी को लेके जाना नहीं, एक्चुअली मैं मेरा सिर्फ दो ही इसमें रोल थे। एक तो एज ए राइटर मैंने जो कहानी बनाई थी, और सारा विजन से लेके सारा एग्जीक्यूशन एवरीथिंग वाज जो, इनफैक्ट यहाँ तक कि मैं एज एन एक्टर जब काम कर रहा था, मैं मॉनिटर के पीछे जाकर देखता भी नहीं था कि मैंने सीन कैसे निभाया, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। जो डायरेक्टर का काम होता है कट बोलना और ओके बोलना। तो बेसिकली मैंने वो चीज़ एज एन एक्टर का जब मैं रोल कर रहा था, तो मैंने डेफिनेटली वो सोचा नहीं, हालांकि डर बैठा रहता है क्योंकि कोई दूसरा इंसान डायरेक्ट कर रहा है, आपको तो एक लगता है कि पता नहीं फ्रेम में क्या आ रहा है, कैसा लग रहा है, क्या नहीं है। बट आई थिंक द वे एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, जिस तरह से बाकी लोग भी परफॉर्मेंस करते थे, कोई मॉनिटर पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। मेरे ख्याल से सबने ही ये रियलाइज़ किया कि जो डायरेक्टर है उसकी काबिलियत के ऊपर ट्रस्ट था सबको। बिकॉज़ एक छोटी सी फिल्म जो हमने सोचा था कि कहीं वाडा में या कहीं वाई में जाके शूट कर लेंगे या पनवेल में जाके शूट कर लेंगे, उसके ऊपर सडनली जैसे 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 हम लोग ने वर्कशॉप किया, तो रियलाइज़ हुआ कि इस आदमी ने तो विजन ही कुछ और बना दिया। क्योंकि उस टाइम पे सोचा था कि हम लोग कोई ऐसी लड़कियों को ले लेंगे जो देसी लड़कियां हमारे कंट्री में काफ़ी हैं, जो एक्टिंग करने आती हैं, जो काफ़ी क्लासेस वगैरह करती हैं, और ये परफॉर्मेंसेस वगैरह के लिए वो लोग वेट करती हैं। तो जब मैंने लिखी थी तो मैंने सिर्फ ये लिखा था कि एक इंडियन आदमी जिसके रिलेशनशिप एक अ, अ, विदेशी लड़की के साथ में होता है, पर वो विदेशी लड़की का विजन क्या होना चाहिए, वो कौन होनी चाहिए, ये सारा कुछ जो है वो क्रेडिट जो हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी सारा मल्टीप्लिकेशन वहाँ से शुरू हो गया। जैसे ही उसने बोला कि मैं उलिया से ट्राई करूँगा पहले, तो मैं तो ऑब्वियसली बहुत खुश हुआ, पर थोड़ा सा डर था क्योंकि उसने कभी ऐसे एक्टर काम नहीं किया था हमारे हिसाब से। पर इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज, वेरी बिग। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सारा क्रेडिट जो विजन और जो फाइनल फिल्म का आउटपुट आना, और जिस तरह से पनवेल और वाड़ा को छोड़ के श्रीलंका जाना, श्रीलंका में जाके उस विला को ढूंढना, हम लोग कोलंबो से ऑलमोस्ट 7 घंटे और दूर गए, और लिटरली ऐसी जगह में थे कि बिल्कुल एक ऐसी वादियों के बीच में एक अकेला विला खड़ा है। तो दैट इज व्हाट वाज सो ब्यूटीफुल अबाउट इट कि जैसे हम लोग लोकेशन पे पहुंचे, रियलाइज हुआ कि कितनी खूबसूरत जगह, कितना अच्छा माहौल। और अब जब फिल्म देखोगे तो रियलाइज करोगे कि ये फिल्म का एक किरदार है, एक जो इन्होंने विला सेलेक्ट किया, वो लिटरली उस फिल्म का एक किरदार बन गया। और इतना अंदर का जितना फर्नीचर था, जितनी चीजें थी, वो बिल्कुल एक फील कराती है। मेरे ख्याल से यही एक वजह भी हो सकती है कि इस इस फिल्म को बाहर के लोग जब अपनी फेस्टिवल्स में देखते हैं और उसको अवार्ड दे रहे हैं, मेरे ख्याल से हमने फिल्म एज ए बेस्ट फिल्म हमने 7 जगह अवार्ड लिए। मैंने तो एज ए बेस्ट एक्टर सिर्फ 3 जगह लिए हैं, लेकिन एज ए फिल्म को ऑलमोस्ट 7 फेस्टिवल्स में बेस्ट ड्रामा फिल्म के अवार्ड मिले। तो आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट डेफिनेटली इज ऑल अबाउट जो एंड हिज टीम, उसके कंपिटेंट एसोसिएट डायरेक्टर्स, जो भी लाइनअप थे, उसके टेक्निकल टीम, उसका एडिटर। तो I think the cameraman has done a very, very important part. So I think the whole group which was formed eventually, that was absolutely amazing, from the art director to everyone. इंडिया में कब रिलीज होने के साथ ये तो मेरे ख्याल से इसका जवाब तो जो ही बता सकते हैं आपको, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग इंडिया की अभी तक हम लोगों ने स्क्रीनिंग वगैरह शुरू नहीं की है। इनफैक्ट यहाँ की फेस्टिवल्स तो अब शुरू होंगी इंडिया की, तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली इसको अप्लाई करेंगे इन फेस्टिवल्स में भी, क्योंकि ऑब्वियसली हमको भी चाहिए कि हमारे देश में भी हमको रिकग्निशन मिले। तो आई होप कि हमारी फेस्टिवल्स भी हमें कंसिडर करें, और चाहते हैं कि ये सब फेस्टिवल्स राउंड के बाद प्रॉपरली एक प्रीमियर वगैरह करके फिर उसको हम लोग रिलीज करें। अच्छा एक आखिरी सवाल था जैसे कि इतने साल हो गए इंडस्ट्री 30 इयर्स है 40 इयर्स 35 35 इयर्स ऑलमोस्ट यार। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक जॉनर दैट यू ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर लेकिन अभी तक आप नहीं कर पाए जो प्लान है लेकिन प्लान्स तो अभी है, डेफिनेटली है, क्योंकि अभी माहौल चेंज हो गया है, अभी सिनेमा चेंज हो गया है। अभी एक्टरों को इतने अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिलते। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग
मैंने जब से वो सफ़ेदी रख ली है, तो आई वांट टू प्ले माय एज, तो इतने ब्यूटीफुल किरदार आज मौका मिलता है। मैंने जैसे अभी एक और फिल्म एज एन एक्टर कंप्लीट करी है, जो अभी मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास रिलीज होगी। वो फिल्म का नाम है इत्तर, और वो मैंने कंप्लीट करी है। बीना बख्शी जो डायरेक्टर है, नेशनल अवार्ड विनर है, उनके साथ में ऋतुपर्णा सेन गुप्ता मेरे साथ में है। वो एक मैच्योर्ड कपल की कहानी है। तो इस तरीके के जो किरदार आज की तरह आज हम लोगों को जो ऑफर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सिनेमा ही चेंज हो गया, ओटीटी, और इसकी वजह से हमें एक्सपोजर मिला, दुनिया वर्ल्ड सिनेमा देखने का, और लोगों को भी एहसास हो गया कि कंटेंट इज द किंग इवेंचुअली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। जो बड़ी फिल्में बनती हैं हमारे यहाँ, तो वो फिल्में थिएटर में देखने लायक होती हैं, उसका एक अलग मज़ा होता है। लेकिन कुछ फैमिली फिल्म्स हैं, कुछ फिल्में जो इरफान करते थे, वो जो सिनेमा करते थे, तो वो सिनेमा बिल्कुल गायब है आज की तारीख में। तो वो हम लोगों को वो सारे सिनेमा भी हम लोगों को करने चाहिए, और वैसी चीज़ें डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मैं इस एज में हूँ, मैं ऐसे किरदार करना चाहूँगा जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, और जिसमें एक मैच्योर्ड आदमी की कहानी हो। क्योंकि हम लोग कई बार वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं आज भी रॉबर्ट डिनेरो हैं, एल पचिनो हैं, ये लोग सारे लोग हैं जो अभी भी फिल्में करते हैं जिसमें एक मैच्योर्ड आदमी की कहानी होती है। तो हम भी ये सिनेमा बनाएं, जैसे बधाई हुई, जैसे गजराज राव जी ने जो किया वो इतना खूबसूरत था, रीना जी जो आज कर रही हैं वो इतना खूबसूरत है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि मौके दिए जा रहे हैं और सिनेमा चेंज हो रहा है। तो अगर जिस तरफ एक तरफ बड़ी फिल्में बन रही हैं, तो दूसरी तरफ दिस सिनेमा ऑल्सो शुड बी मेड, एंड ऐसी डेफिनेटली सिनेमा जब ऐसा बनेगा तो ऐसे किरदार में आई वुड लव टू परफॉर्म। Thank you so much. थैंक यू।